बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਤੀਫੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब नहीं ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ रात टपदा रहेगा। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है, दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे। घर में ये मौका नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ ही दे दनादन। मारो मुझे मारो। एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर बाद बच्चा खामोश हो गया तो उसको ट्रेन वापस कर दी। उसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट हो गई है। ओ तेरी खैर। चार सरदारों ने मिलकर पेट्रोल पंप खोला, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया क्योंकि पेट्रोल पंप दूसरी मंजिल पर था। फिर चारों ने उसी मंजिल पर होटल खोल लिया, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया क्योंकि पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं उतारा था। फिर चारों ने एक टैक्सी ली, लेकिन एक भी सवारी नहीं मिली क्योंकि दो सरदार आगे और दो पीछे आकर बैठ गए और सवारी ढूंढ रहे थे और टैक्सी खराब हो गई। चारों ने खूब जोर लगाया मगर टैक्सी वहीं खड़ी रही क्योंकि दो पीछे से और दो आगे से धक्का लगा रहे थे। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिल और दिमाग की सुनता है, हालात को पुर रखता है, दलील को ज़ेर गौर लाता है, मनफी और मस्बत पहलुओं का जायज़ा लेता है, अपने वालिदैन और बहन भाइयों से मुशावरत करता है और आखिर में वही करता है जो उसकी बीवी कहती है। बेड़ा गर्क। मैंने तारीफ की कि आप बहुत खूबसूरत हैं। उसने शीशे में अपनी शक्ल देखी, फिर साबुन से मुंह धोकर फिर शीशा देखा और मुझे ब्लॉक कर दिया कि मजाक की भी कोई हद होती है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। बाप ने पप्पू की तलाशी ली, जेब से कंगा, सिगरेट और ऐश्वर्या राय की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, जी मैंने आपकी जैकेट पहनी है। सियासतदानों से भरी बस को हादसा पेश आ गया। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाई के लिए मुकामी किसान वगैरह पहुंचे और उन्होंने मिलकर सब सियासतदानों को दफना दिया। बाद में जब तहकीकात हुई और पूछा गया कि सारे सियासतदान मर चुके थे जो उन्हें दफनाया गया, एक नौजवान किसान बोला, नहीं, उनमें से बहुत सारे कह रहे थे कि वो जिंदा हैं, पर सर जी चौधरी साहिब हमेशा कहते हैं कि सियासतदान झूठे होते हैं, उनकी बात का कभी एतबार नहीं करना चाहिए। चुनाचे कुछ तो बड़ी मुश्किल से खींच खींच कर दफनाए। ओह माय गॉड। चार बेवकूफ कहीं जा रहे थे कि गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पहले बेवकूफ ने दूसरे से पूछा, गोली तुम्हें तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। फिर दूसरे से पूछा, उसने भी कहा नहीं। फिर तीसरे से पूछा तो उसने भी नफी में जवाब दिया। इस पर वो खुद ही जमीन पर पड़ गया और बोला, फिर मुझे ही लगी होगी। मारो मुझे मारो। एक बादशाह ने मैदान जंग में सिपाही की दिलेरी पर खुश होकर इनामो इकराम दिया और पूछा, उम्र में सबसे बड़ी दिलेरी की बात तुमने कौन सी की है? सिपाही ने दस्त बस्ता अर्ज किया, आली जहा, मैंने 12 बरस अपनी बीवी के साथ गुजारा किया है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक नबीना शख्स की शादी हुई। एक दिन उसकी बीवी शोहर के सामने अपने हुस्न की तारीफ करते हुए बोली, मैं बेहद हसीन और जमील हूँ, लेकिन अफसोस तुम मुझको नहीं देख सकते। जब बीवी की तारीफें अपने बारे में हद से बढ़ गईं तो नबीना शोहर बोल उठा, क्यों फजूल बकवास किए जा रही हो? अगर तुम इतनी ही खूबसूरत होती तो आंखों वाले कैसे बर्दाश्त कर लेते कि तुम मेरी बीवी बनो। ओ तेरी खैर।
रात गए सिपाही ने एक शराबी को देखा जो एक दीवार से टेक लगाए खड़ा था। सिपाही ने उससे पूछा, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? शराबी बोला, मैंने सुना है कि ज़मीन 24 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल करती है, लिहाजा मैं अपने घर का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस वो आने ही वाला है। सिपाही ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? शराबी ने एक जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया, वो देखो मेरा पड़ोसी जा रहा है। ले फिर। एक पठान का चाइनीज दोस्त हॉस्पिटल में बीमार था। एक दिन पठान उसका पता करने हॉस्पिटल में गया तो चाइनीज दोस्त खान साहिब को देखकर फोत हो गया और मरते वक्त बोला, चिंग चोल शू सुई। पठान ने समझा कि उसने मरते वक्त कोई वसीयत की है। अब पठान को चाइनीज जुबान नहीं आती थी तो वो इसका मतलब समझने के लिए चाइना चला गया। तो उसको इसका मतलब ये पता चला कि गधे के बच्चे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव उठा। हाय ओए रब्बा। खाना खाते हुए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाम तो तब आता है जब प्लेट में आलू कदरे कच्चा हो और जोर आजमाई के नतीजे में प्लेट से फिसलकर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। किसी ने खरबूजे का ट्रक मंगवाया, सोचा कैसे बेचूं। खरबूजे फीके निकले हैं। उसने लिख दिया, शुगर फ्री खरबूजे दस्तयाब हैं। देखते ही देखते ट्रक खाली हो गया। एक आदमी दूसरे आदमी से एक सवाल पूछता है कि जिस आदमी का हाथ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? दूसरा आदमी बोला, लंगड़ा। तो पहले आदमी ने कहा, गलत जवाब, उसे हैंड फ्री कहते हैं। एक देहाती ने किसी मौलवी से पूछा, जनाब क्या जन्नत में हुक्का भी मिलेगा? मौलवी साहिब नाराज होकर बोले, हुक्का तो जरूर मिलेगा मगर उनके लिए आग दोज़ख से लाना पड़ेगी। लड़का सूट अच्छा पहना है, लड़की शुक्रिया। लड़का लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है, लड़की शुक्रिया। लड़का मेकअप भी बहुत अच्छा किया है, लड़की शुक्रिया भैया। लड़का, अच्छी तो फिर भी नहीं लग रही।